बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या, लॉरेंस गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। पोस्ट में पैरी को गद्दार बताया है। बता दें आपको, जहां लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था इंद्रप्रीत पैरी। तो चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या का मामला सामने आया है। इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इंद्रप्रीत पैरी को गद्दार बताया है और उसकी हत्या को अंजाम देने की बात कही है। तो वही जानकारी के अनुसार इंद्रप्रीत पैरी कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता था। बता दें, पुलिस ने इस घटना को गैंगवार से जुड़ा मामला माना है। वारदात के तुरंत बाद चंडीगढ़ की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था। तो वही पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक एक गाड़ी पैरी का पीछा कर रही थी और एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है। हमें लगभग 6 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से कॉल आया था कि यहाँ पर टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी गई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है, इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम। वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। कितने राउंड फायर हुए? अभी तक जो देखने से लग रहा है कई राउंड फायर हुए हैं, शायद 8-9 फायर हम बाहर दिख रहे हैं। तो बाकी डिटेल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पता चलेगा। ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। यस, बट उसको टीम आई थिंक अभी हमारे पास जो है काफ़ी राउंड्स हैं या जो बाहर दिख रहा है, तो उसको अभी डिटेल में हम बाद में आपको शायद शेयर। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ क्राइम एडिटर अली शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अली, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक और हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल दिव्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन दिनों लगातार चर्चाओं में है। पहले से भी लगातार घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन अब जिस तरह से चंडीगढ़ में चर्चित हत्याकांड किया है, इंद्रप्रीत नाम के शख्स को मौत के घाट उतारा गया। बाकायदा खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जिम्मेदारी भी ली है इस पूरे गैंग ने कि इस शख्स को हमने मौत के घाट उतारा है। यदि कोई भी इसकी मदद करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। और ये बाकायदा पोस्ट किया गया है लिख कर कि इस शख्स ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी, इसलिए हमने इसे मौत के घाट उतार दिया। जो कोई भी ऐसा करेगा उसे भी मार दिया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा चंडीगढ़ पुलिस को बाकायदा पूरे के पूरे प्रशासन को चैलेंज किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कि अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। हालांकि लगातार दावे किए जाते हैं प्रशासन पुलिस की तरफ से कि कार्रवाई की जा रही है, गुर्गे पकड़े जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। हालांकि उसके भाई को डिपोर्ट करके अमेरिका से भारत भी लाया गया है, लेकिन बावजूद इसके भी गैंग का आतंक कम होने का नाम ही ले रहा है। जी बिल्कुल अली, ये जो गैंगस्टर इंद्रप्रीत था जिसकी हत्या की गई है, वो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही ज्यादा करीबी माना जा रहा था। उसके बाद भी उसकी हत्या क्यों कर दी गई है, क्या कुछ कारण है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये इंद्रप्रीत जिसकी हत्या की गई है, ये पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था, लेकिन बाद में गोल्डी बराल के लिए काम करने लगा था, जिसको लेकर की कहीं ना कहीं इस पूरे गैंग में गैंगवार चल रहा था। इसी के मद्देनजर इससे मौत के घाट उतारा गया है, मारा गया है। और अब ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके तमाम साथियों को भी मार दिया जाएगा अगर कोई इसका साथ देगा तो। यानी कि मैसेज साफ है कि अगर इनके गैंग से कोई भी गैंगस्टर निकल के दूसरे गैंग में जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। और हालांकि हरियाणा पंजाब पुलिस लगातार इन पे एक्शन कर रही है, बावजूद इसके भी लगातार क्राइम का ग्राफ कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है। दिव्या अली, अगर पुलिस अधिकारियों की बात करते हो तो फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अभी? देखिए, हालांकि तमाम जितने भी पुलिस वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस गैंग का सफाया कर दिया जाएगा। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा में भी आतंकी गैंग माना गया है, लेकिन बावजूद इसके भी लगातार इनके गुर्गे, इनके सदस्य काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। यही कहा जा रहा है फिलहाल तो कि इस पूरी घटना के पीछे जो भी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि हर बार की तरह इस बार भी यही कहा जा रहा है कि सजा दिलाई जाएगी, लेकिन उसके बाद अगली हत्या का इंतजार किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल अली, अगर हम बदमाशों की बात करते हैं तो क्या उनके बारे में कुछ पता चल पाया है कि कौन थे? देखिए, जैसे कि आपसे मैंने अभी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के
सदस्यों ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जिम्मेदारी ली है कि इस इंद्रप्रीत नाम के शख्स को हमने मारा है, क्योंकि ये पहले काम करता था लॉरेन बिश्नोई गैंग के लिए, बाद में गोल्डी बराल गैंग के लिए काम करने लगा, जिसके चलते इनमें आपस में दुश्मनी चल रही थी और इसीलिए इसको फिलहाल मारा गया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है जो उसके साथी हैं उनको भी चेतावनी दी गई है कि उनको भी मार दिया जाएगा। अगर पुलिस ने समय चलते कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पर इसमें आगे भी हत्याएं होंगी। ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए अली आपका धन्यवाद। तो वही हमारे साथ जसवीर सिंह, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की गई है, लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी अब ले ली है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बताते चले कि सेक्टर 26 का ये मामला है, जहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी इंद्रप्रीत सिंह, जिसका नाम पैरी था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी है। हमलावरों ने पैरी का पहले पीछा किया और कार को ओवरटेक किया और उसके बाद सीधी उसको गोली मार दी गई। इंद्रप्रीत, जिस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे, ये कहना है पुलिस का, जो पीजीआई, उसके बाद उसको इलाज के लिए पीजीआई में लेके गए, उसके बाद उसको मृतक घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालकर ये बताया गया है कि इसकी हत्या की इसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। और इंद्रप्रीत जो सेक्टर 33 का रहने वाला था, वो एक पुलिस से रिटायर हुआ था और जो जितने भी क्लब है वहां से वो हफ्ता वसूली किया करता था। ये कहना है पुलिस वालों का। ये भी बताया गया कि इंद्रप्रीत सिंह लॉरेंस गैंग का पहला करीबी था, उसके बाद गोल्डी बराल से वह भगवानपुर के अच्छे उसके संबंध थे और गैंगस्टर में उनका काफी सक्रिय रहे और खुद भी वो गैंगस्टर माने जाते थे, जिसकी वजह से आपस में दुश्मनी थी, जिसको कल उन्होंने ओवरटेक करके उसको सामने उसको गोली मारी। पर जसवीर, कहीं ना कहीं एक समय पर ये जो आरोपी था इंद्रप्रीत जो था, ये लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा क्या कुछ हुआ जो उसकी हत्या करनी पड़ी? जो सोशल मीडिया पे पोस्ट उन्होंने डाली है उसमें ये बताया गया है कि ये हफ्ता वसूली का काम करता था। जितने भी चंडीगढ़ में क्लब वगैरह चलते हैं वहां से ये हफ्ता वसूली करता था। पहले ये खुद गैंगस्टर था और ये मामला सामने आया कि गैंगस्टर आपस में एक दूसरे के दुश्मन है और गैंगवार का भी खदशा जताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के आगे बहुत बड़ी चुनौती है कि बड़ी देर से पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस गैंगस्टर को खत्म करने के लिए मुहिम चला रखी है। रोज किसी न किसी का एनकाउंटर होता है। कल ही अभी आंकड़े जारी किए पंजाब सरकार ने भी, 250 गैंगस्टर का इन्होंने एनकाउंटर किया और 555 ऐसे गैंगस्टर हैं जिनको पकड़ के इन्होंने जेल के अंदर किया। पर दिन प्रतिदिन ये क्राइम बढ़ता ही नजर आ रहा है पंजाब। जी बिल्कुल जसवीर, आप पुलिस अधिकारियों का फिलहाल इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस तरीके से खुलेआम हत्या हो रही है? पुलिस वाला का ये कहना है कि हो सकता है ये क्योंकि ये हिस्ट्री शूटर था, इसका काफी एफआईआर में नाम था और उनका कहना है कि ये गैंगवार है और अभी पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस का ये कहना है कि दोनों ग्रुप आपस में दुश्मनी रखते हैं और दुश्मनी की वजह से एक दूसरे के ऊपर ये वार करते हैं। और हालांकि सोशल मीडिया के पोस्ट डाल के उन्होंने ये भी जताया कि अभी और भी कई ऐसे जो गैंगस्टर हैं उनका भी खात्मा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि वो पहले लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे, बाद में दूसरे गैंग में चले गए, तो आपस में दुश्मनी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। चलिए ठीक है जसवीर, का विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनीपत एसटीएफ को